Okay, students, so the next topic for today is electric potential energy of a system of 2 point charges. यानी आपको एक सिस्टम बनाना है, आपको बिल्कुल खाली जगह दी है, आपको सिर्फ बताया है उस खाली जगह में, जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल खाली जगह है और इस खाली जगह में आपको कह दिया कि ये पॉइंट है ए और थोड़ी दूर पर एक और पॉइंट है बी। इन दोनों के बीच की दूरी R12 है ना। आपको दूर से इन्फिनिटी से दो चार्जेस दिए हैं, एक Q1 एक Q2। आपको इन्फिनिटी से ये चार्जेस Q1 को A पर बिठाना है और Q2 को B पर बिठाना है। ठीक है, ये आपको काम दिया है, ये सिस्टम बनाने का काम दिया है। ठीक है, अब नेचुरली जब आप Q1 को A पर और Q2 को B पर लाके बिठाएंगे तो आपको कुछ काम वर्क करना पड़ेगा। बस वही वर्क डन आपने निकालना है और फिर वहाँ से एनर्जी कैसे निकालेंगे वो हम समझते हैं। ठीक है, पहले तो ये सिस्टम बनाने का मतलब समझ में आ गया। अब इसको इस तरह से समझो कि बिल्कुल खाली एक जगह है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी, मान लो कोई भी राजा नहीं है, बिल्कुल खाली जगह है। ठीक है, तो बाहर से मान लो एक लड़का, एक राजा आता है और वो बोलता है कि ये तो किसी का भी राज्य नहीं है, तो मैं यहाँ अपना राज्य बनाता हूँ। और ए पॉइंट पर वो अपना राज्य बनाता है। जैसे ही वो यहाँ का राजा बन जाता है तो इसके आसपास की जो भी लोग होते हैं उन पर इसकी हुकूमत चलने लगती है। ठीक है, यानी जब वो आया तो यहाँ कोई, समझ लो कोई राजा नहीं था, किसी की हुकूमत नहीं थी चल रही, तो वो आया और उसने बहुत कम मेहनत करनी पड़ी और वो यहाँ का राजा बन गया। ठीक है, राजा बनते ही आसपास उसने एक अपना राज्य बना लिया और उस राज्य के अंदर, उसके अंदर इसकी हुकूमत चलने लगी। इसके अंदर जितने भी लोग थे सब इसके से अफेक्ट होने लगे, है ना। उनके ऊपर इसका वो जो हुक्म है वो चलने लगा, फोर्स लगने लगा। ठीक है, अब इसी राज्य में एक और पॉइंट मान लो, यहाँ एक और शहर मान लो बी। ठीक है, इसकी देखा देखी अगर कोई दूसरा राजा बाहर से यहाँ पर आकर के बैठने की कोशिश करता है तो क्या वो उतनी आसानी से यहाँ अपना राज्य बना सकेगा जितनी आसानी से ए ने बनाया है? क्या फर्क है दोनों के बैठने में? ध्यान देंगे, जब ए बैठा था तो यहाँ किसी का भी राज्य नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी, तो ये आराम से बैठ गया, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन इसके बैठते ही आसपास इसकी क्या बन गई, एरिया, इसकी फील्ड बन गई। इस फील्ड के अंदर अब इसका राज्य, इसका फोर्स लगने लगा। इसलिए इस फील्ड के अंदर अब अगर किसी को आना है तो इससे इजाज़त लेनी पड़ेगी। यस और नो? सिंपल बात समझ में आ रही है? यही चीज़ अब चार्जेस के हिसाब से समझो, चार्जेस के हिसाब से समझो। फिलहाल यहाँ आसपास कोई भी चार्ज नहीं है। जब कोई भी चार्ज नहीं है तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो पोटेंशियल ज़ीरो है। क्यों पोटेंशियल ज़ीरो है? आपको सवेरे भी समझाया था मैंने कि ये वाला सवेरे वाला याद करिए। पी पॉइंट पर तभी पोटेंशियल आएगा अगर वो किसी और चार्ज की फील्ड के अंदर है। ये बात मैंने आपको सवेरे भी क्लियर की थी। पॉइंट पी पर पोटेंशियल तब आएगा जब वो किसी चार्ज की फील्ड के अंदर है। अब अगर आप यहाँ देखें तो ए किसी भी फील्ड के अंदर नहीं है ना। ये जो ए है ये किसी भी फील्ड में नहीं है, यहाँ कोई चार्ज ही नहीं है, किसी की फील्ड ही नहीं है, तो ए पर कोई पोटेंशियल
नहीं है। पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू 0। और अगर पोटेंशियल ए पर 0 है तो वर्क डन ए पर Q1 को बिठाने के लिए, Q1 को बिठा रहे हैं ना, इसीलिए वह W1 बुला रहे हैं। हमने अभी पढ़ा था चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। कौन सा चार्ज बिठा रहे हो यहाँ पर? चार्ज बिठा रहे हो Q1, तो ले आओ इसको, यहाँ बिठा दिया Q1, तो चार्ज हो गया Q1। पोटेंशियल कितना है यहाँ पर? क्योंकि पहले तो कोई चार्ज ही नहीं था, तो पोटेंशियल आएगा 0, इसीलिए वर्क डन Q1 को बिठाने के लिए आ जाएगा 0। ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ Q1 बिठा दिया, ये बिठा दिया इधर तुमने Q1, तो इसने आसपास अपनी क्या बना ली? क्या बना ली इसने? फील्ड, जैसे इस राजा ने बना ली थी, फील्ड बन गई। अब इस फील्ड में ये दूसरा पॉइंट है B। यहाँ पर अगर Q2 को आकर के बैठना है तो उसे Q1 की इजाजत लेनी पड़ेगी, यानी B पॉइंट पर Q1 के कारण पोटेंशियल बन गया, क्योंकि B A Q1 की फील्ड के अंदर है। 2 दिन पहले हमने पढ़ा था पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज डिवाइडेड बाय, जिसके कारण चार्ज, जिसके कारण फील्ड है, जिसके कारण फील्ड है ना, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच की दूरी। यहाँ फील्ड किस चार्ज के कारण है? Q2 तो अभी तक बैठा ही नहीं है, पहले से ही फील्ड है। किस चार्ज के कारण है? Q1 के कारण है। सो B पर जो पोटेंशियल आएगा वो Q1 के कारण आ रहा है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों के बीच की दूरी। कितनी है दूरी दोनों के बीच की? R1 2। आ रहा है आपको समझ में? इसीलिए जैसे यहाँ देखो, तो अब अगर इस लड़के को यहाँ आकर के राजा बन के बैठना है तो उसे इसके पोटेंशियल का सामना करना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पर आई। पहला, क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं था, तो पहले को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, द वर्क डन बाय Q1 वॉज 0। लेकिन जैसे ही Q1 बैठा, उसने अपनी फील्ड बनाई, B पर Q1 के कारण पोटेंशियल आया, और उस पोटेंशियल पर अगर Q2 को आके बैठना है तो अब Q2 को वर्क डन करना पड़ेगा। कौन सा चार्ज बैठ रहा है? Q2। पोटेंशियल कौन से पॉइंट का? VB। लेकिन ये B पर पोटेंशियल किस चार्ज के कारण है? Q1 के कारण है। इसलिए यहाँ अगर ध्यान से देखें तो W1 वो 0 और W2 आ जाएगा Q2 मल्टीप्लाइड बाई VB, विच इज Q1 divided by 4 pi epsilon naught R1 2. So the total work done, पहले के कारण 0, दूसरे के कारण ये बन गया आपका ये वाला आंसर, Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R1 2। हमने +1 से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी आप वर्क डन करते हो वो सिस्टम में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये चार्जेस से रिलेटेड है, इसीलिए नाम आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और U पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1